बैटल थ्रू द हेवेंस एपिसोड 3। इसके बाद शाओ यान के भाई भी उसके पास आते हैं और उसे उदास देखते हैं। वो उसे पुरानी बातें याद दिलाते हैं। पुरानी बातों को याद करके शाओ यान को अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हमें ऊजी को दिखाया जाता है जो कि नायान को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रही है। नायान काफी अच्छे से ट्रेनिंग कर रही है, मगर ऊजी उसे ट्रेनिंग देते हुए भी शाओ यान के बारे में ही सोच रही है, क्योंकि वो शाओ यान को पसंद करने लगी है। यहाँ नायान ऊजी से पूछती है कि आप बहुत परेशान लग रही हैं, किस बारे में सोच रही हैं? इस पर ऊजी कहती है, नहीं नहीं, मैं किसी बारे में नहीं सोच रही, मैं तो बस तुम्हारे 3 साल के अग्रीमेंट के बारे में सोच रही हूँ। तुम जीतोगी या नहीं, बस इसी बात की परवाह है। नायान कहती है कि हाँ, मुझे भी उस अग्रीमेंट की चिंता है, लेकिन आज ही मेरे डैड का लेटर आया है। असल में मेरे दादाजी के शरीर में जहर चला गया है जो कि अभी तक नहीं निकल पाया और उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वो बताती है कि जब मैंने शाओ यान फैमिली से रिश्ता तोड़ा तो ये बात मेरे दादाजी को पसंद नहीं आई और उन्होंने गुस्से में आकर जहर खा लिया और तब से उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है और उनकी ऐसी हालत की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। तभी ऊजी नायान से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे दादाजी को गुए से मिलवाऊंगी। गुए एक क्लैन का हेड है जो कि एल्केमिस्ट है, जिसके पास हर बीमारी का इलाज है। वो तुम्हें ऐसी दवा बनाकर देगा जिससे तुम्हारे दादाजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरी तरफ शाओ यान को दिखाया जाता है जो कि अपने भाइयों को अलविदा कह रहा होता है, क्योंकि अब उसे मिल्टन हाउस हेडक्वार्टर्स जाना है ताकि वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लेकर एक ऐसी दवाई तैयार कर सके जिससे कि उसकी पावर बढ़ सके और उसका मेन पर्पस अपने मास्टर को जगाने का पूरा हो सके। अब वो दोनों प्लेन से रॉक सिटी पहुंच जाते हैं, जहां पर बच्चे उनका स्वागत करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं, क्योंकि उन सभी ने भी शाओ यान के बारे में बहुत सुना होता है। शाओ यान इस उम्र में एल्केमिस्ट रैंक 2 तक पहुंचने वाला पहला लड़का है। इस बीच हमें शूनर को दिखाया जाता है। शूनर वही लड़की है जिसे शाओ यान अपनी बहन मानता है, लेकिन असल में वो उसकी बहन नहीं है। शूनर ने एक आदमी को रखा है जो कि उसे शाओ यान के बारे में सब कुछ बता सके। असल में शूनर शाओ यान को पसंद करती है, इसलिए वो उसकी सारी खबर रखती है। अब उसका आदमी शूनर को शाओ यान के बारे में सब कुछ बताता है। वो उसे ऊजी के बारे में भी बताता है। वो ये नहीं जानता कि ऊजी और शाओ यान एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन उसे उन पर शक है और ये बात वो शूनर को भी बताता है। इसके बाद शूनर को बहुत जलन होती है और वो उसे कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ हमें शाओ यान को हेडक्वार्टर में दिखाया जाता है, जिसे गार्ड अंदर नहीं जाने दे रहे होते। उन गार्ड्स का कहना होता है कि तुम्हें अंदर जाने के लिए तुम्हारे पास एक इनविटेशन कार्ड होना चाहिए। तभी शाओ यान कहता है कि मेरे पास तो ऐसा कोई भी कार्ड नहीं है। तभी वहां पे इंचार्ज का ग्रैंडसन आता है जिसका नाम है मिस्टर ली। वो आता है और शाओ यान से पूछता है कि तुम्हारा बजट कितना है। शाओ यान उसे अपना बजट बताता है और वो ये सुनकर हंस पड़ता है। अब शाओ यान उससे पूछता है कि आखिर तुम इतना क्यों हंस रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारा मजाक बना रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा बजट कम है, इससे तो तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। तभी शाओ यान को उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। इतने में वहां याफी आ जाती है और माहौल ठीक हो जाता है और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। बैटल थ्रू द हेवेंस एपिसोड 4। शाओ यान और याफी एक दूसरे को पहले से जानते हैं और ये देखकर मिस्टर ली को जलन होती है। अब शाओ यान याफी से कहता है कि मैं आपसे प्राइवेट बात करना चाहता हूँ। अब याफी शाओ यान का हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में लेकर जाती है जो मिस्टर ली को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो पीछे से ऐसी बात कहता है जो शाओ यान और याफी को पसंद नहीं आती। पहले तो ये दोनों उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन जब शाओ यान को गुस्सा आता है तो वो मिस्टर ली पर अटैक कर देता है। अब मिस्टर ली की हालत बहुत खराब हो जाती है और याफी को उसे देखकर हंसी आ जाती है। मिस्टर ली होता तो बहुत गुस्से में है, मगर उसे इस बात का भी अंदाजा होता है कि वो शाओ यान से जीत नहीं सकता। अब जब याफी शाओ यान को कमरे में ले आती है तो उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। तभी शाओ यान कहता है कि ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम ये सब झेल कैसे रही हो।
मिस्टर ली तुमसे इतनी बदतमीजी क्यों कर रहा है, और इससे पहले भी वो ऐसा करता ही होगा, तो तुम ये सब कैसे बर्दाश्त करती हो। वो बताती है कि असल में मिस्टर ली यहाँ के इंचार्ज का पोता है, उसी की वजह से वो गलत काम करता रहता है, इसलिए मुझे ये सब सहन करना पड़ रहा है। मैं ये सब इग्नोर करती हूँ। शाओयान समझ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब शाओयान याफी से कहता है कि तुम जितना उसे इग्नोर करोगी वो उतना ही बुरा करेगा, इसलिए तुम्हें उसे रोकना होगा। तभी याफी कहती है, इन सभी बातों को छोड़ो और ये बताओ कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। शाओयान समझ जाता है कि याफी इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती, इसलिए वो भी अब मुद्दे की बात पर आता है। शाओयान उसे बताता है कि वो सोल पावर रेस्टोर करने के लिए इंग्रेडिएंट्स लेना चाहता है। अब याफी उसे बताती है कि ये इंग्रेडिएंट्स तुम्हें यहाँ नहीं मिलेंगे, ये तो बहुत कम पाए जाते हैं। तभी वहाँ आइस एम्परर आते हैं और याफी से कहते हैं कि अगर ये इंग्रेडिएंट्स यहाँ से नहीं मिलेंगे तो तुम बताओ ये कहाँ से मिलेंगे। याफी कहती है कि इसके लिए मुझे मिल्टन की नीलामी रिकॉर्ड को चेक करना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि ये हमें कहाँ से मिल सकते हैं। बाद में आइस एम्परर उसे और भी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देते हैं और कहते हैं कि वो नहीं तो हमें ये ही दे दो। तभी याफी कहती है कि ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन ये और ज़्यादा महंगा है, इसकी कीमत 1 लाख से भी ज़्यादा सोने के सिक्के हैं। इस पर आइस एम्परर उसे अपना पर्पल गोल्ड कार्ड दिखाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। ये देखकर याफी चौंक जाती है और जान जाती है कि इनके पास तो बहुत पैसे हैं। अब याफी कहती है, ठीक है, मैं ये इंग्रेडिएंट्स लाती हूँ, और क्योंकि आपके पास पर्पल गोल्डन कार्ड है इसलिए आपको 30% छूट मिलेगी। इसी बीच मिस्टर ली वहाँ आ जाता है और कहता है कि आप जिस इंग्रेडिएंट को मांग रहे हो वो हमने किसी और को देने का वादा किया है। याफी कहती है कि रिकॉर्ड में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने तो किसी को भी ये इंग्रेडिएंट देने का कोई वादा नहीं किया, आप इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये हमारे बहुत अच्छे कस्टमर हैं और हमें इनसे बहुत फायदा हो सकता है। तभी वहाँ मिस्टर ली के साथ मिस्टर एल्डर भी आए होते हैं जो कि वहाँ के इंचार्ज हैं। मिस्टर ली शाओयान की तरफ इशारा करके कहता है, यही है जिसने मुझ पर अटैक किया था और याफी ने इसका साथ दिया था। ये सुनकर मिस्टर एल्डर कहते हैं कि अगली बार जब हम मीटिंग बैठाएंगे तब तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। अब एल्डर की ये बात सुनकर आइस एम्परर को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी आइस एम्परर को देखकर एल्डर को समझ आता है कि वो कितना पावरफुल है और अगर वो इससे पंगा लेगा तो वो उसे नष्ट कर देंगे, लेकिन अब तक उसने काफी ज्यादा हद तक बदतमीजी कर ली थी और आइस एम्परर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। तभी आइस एम्परर मिस्टर एल्डर पर चुपचाप हमला करते हैं और वो तभी समझ जाते हैं कि ये लेवल 2 के हैं और वो जल्दी से आइस एम्परर को वो इंग्रेडिएंट लाकर दे देते हैं। इंग्रेडिएंट देने के बाद वो डर कर वहां से चला जाता है। तभी याफी वहां आती है और आइस एम्परर से कहती है, हमें मालूम चला है कि आप लेवल 2 के हैं और इसके आधार पे ये आपको 50% की छूट पर मिलेगा। ये सुनकर वो दोनों ही बहुत खुश होते हैं। इसी बीच वहां एक लड़की आती है और याफी से कहती है कि नायान आपसे मिलने आई है। जब शाओयान ये बात सुनता है तो उसके कान भी खड़े हो जाते हैं और वो ये जानना चाहता है कि नायान यहाँ क्यों आई है, और उसके दिल में तो गुस्से की आग भड़क ही रही होती है। और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। बैटल थ्रू द हेवेंस एपिसोड 5। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि एक लड़की याफी को आकर कहती है कि नायान उससे मिलना चाहती है, और ये बात सुनकर शाओयान को बहुत गुस्सा आता है और वो ये जानना चाहता है कि नायान यहाँ किस लिए आई है। अब वो उन दोनों की बातें सुनने लगता है, जहाँ नायान याफी को बता रही होती है कि मेरे दादाजी की हालत बहुत खराब है, उनके शरीर में 3 साल से जहर है जो कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। उसने दुनिया भर के एल्केमिस्ट को अपने दादाजी को दिखाए हैं, लेकिन फिर भी उनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आया। वो बताती है कि मैंने अपने मास्टर के कहने पर गुहे क्लैन के लीडर को भी दिखाया, जिसके कहने पर उसने अपने दादाजी को कुछ पिल्स दिए। उसके बाद उनकी हालत पहले से कुछ ठीक तो है, लेकिन जहर अभी तक शरीर से निकला नहीं। अब उसे एक ऐसा एल्केमिस्ट चाहिए जो एल्केमिस्ट तो हो मगर साथ ही साथ हेवनली फ्लेम भी जानता हो, और ऐसा एल्केमिस्ट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। याफी के पास वो इसलिए आई है
क्योंकि याफी के कनेक्शंस काफ़ी दूर दूर तक हैं और वो उसकी हेल्प कर सकती है। वो याफी से कहती है कि तुम अगर मुझे ऐसा एल्केमिस्ट ढूंढ कर दे दो जो एल्केमिस्ट तो हो लेकिन हेवनली फ्लेम की प्रॉपर्टीज भी रखता हो, तो इसके बदले मैं तुम्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड दूंगी। इस पर याफी कहती है कि ठीक है, अगर मुझे ऐसा एल्केमिस्ट मिला तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी और मैं चाहूंगी कि मैं तुम्हारी मदद करूं तुम्हारे दादाजी को ठीक करने में। इसके बाद नायान वहां से चली जाती है और याफी जाकर शाओ यान को देखती है और उसे देखते ही समझ जाती है कि वो एक एल्केमिस्ट के साथ साथ हेवनली फ्लेम की प्रॉपर्टीज भी रखता है। क्यों ना तुम नायान की मदद करो। लेकिन शाओ यान तो नायान को पसंद ही नहीं करता, इसलिए वो गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तभी याफी शाओ यान से कहती है कि तुम उसके क्लैन में जाओ और उसके दादाजी को ठीक कर दो। ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास पावर्स हैं और ऐसा करने पे वो रिवॉर्ड में तुम्हें ये इंग्रेडिएंट्स दे सकते हैं जिससे कि तुम अपने सोल पावर को रेस्टोर कर सकते हो। शाओ यान जैसे ही ये सुनता है कि उसे ये इंग्रेडिएंट्स मिल सकते हैं, वो तुरंत वहां जाने का फैसला करता है क्योंकि उसे अपने मास्टर को ठीक करना होता है। अब शाओ यान उसे कहता है कि ठीक है, मैं नायान के क्लैन में जाने के लिए तैयार हूँ और मैं उसके दादाजी को ठीक करने की कोशिश करूंगा। अब याफी उसे एक मास्क देती है और कहती है कि इस मास्क से तुम्हारा चेहरा छुप जाएगा और किसी को भी ये नहीं पता चलेगा कि तुम शाओ यान हो। शाओ यान जब रास्ते में होता है तभी उसे एक आदमी मिलता है। वो वही आदमी है जिसे शूनर ने रखा हुआ है ताकि वो शाओ यान की खबर दे सके। अब वो आदमी शाओ यान के सामने आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी शाओ यान उससे कहता है कि तुम हो कौन और मुझे मारना क्यों चाहते हो। तभी वो आदमी उससे कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं कौन हूं। इतना कहते ही वो उस पर हमला कर देता है। वो आदमी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और शाओ यान को इससे लड़ना बहुत भारी पड़ रहा होता है। शाओ यान बेहोश होने वाला होता है और ये आदमी उस पर हंस रहा होता है। वो शाओ यान को मारने ही वाला होता है कि तभी शाओ यान को होश आ जाता है और वो अपनी बुद्धा लोटस पावर उस पर यूज करने ही वाला होता है कि तभी वहां आइस एम्परर आकर उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम इस पावर का यूज मत करो, इससे मैं निपटता हूँ। अब आइस एम्परर लड़ना शुरू कर देते हैं, फिर भी वही आदमी जीत रहा होता है। उसी वक्त वो आदमी ये कहकर वहां से चला जाता है कि मेरा मकसद पूरा हुआ। अब शाओ यान को समझ आ जाता है कि उसका मकसद उसे मारना नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आइस एम्परर मिल्टन हाउस में आ गए हैं। मिल्टन हाउस का चेयरमैन आइस एम्परर से मिलता है। असल में वो उनका कोई पुराना दोस्त होता है। तभी उसे पता चलता है कि मिस्टर ली और मिस्टर एल्डर दोनों ने आइस एम्परर से बदतमीजी की थी। ये सुनने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है और वो मिस्टर एल्डर को इंचार्ज से हटाकर याफी को इंचार्ज बना देता है। इसके अलावा वो मिस्टर एल्डर को एक छोटी सी पोजीशन दे देता है और उसे वहां से चले जाने को कहता है। याफी ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और इस तरह यह एपिसोड यहीं खत्म होता है।